क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं आपने? एक गौवंश आपके पास नहीं है, कोई डिस्टर्ब वाला मामला नहीं है। अगर 105 गौवंश यहाँ आए तो आपके नाम से रिपोर्ट करवाऊंगे। आप लोगों ने सप्लाई कर दिया तस्कर के साथ मिलकर। आपको जब मालूम है कि तस्कर यहाँ पे इसी क्षेत्र में रहता है, वो उपद्रव करेगा, तो आप बिल्कुल आराम से वहाँ बैठे। अरे यार थोड़ा संवेदना तो गौवंश के प्रति। आ गए हैं महोदय, 7 बजे से आ गए हम लोग। अरे आने से क्या होता है? आपको जानकारी कब मिली? क्या चेंज हो जाएगा वहाँ पे? अरे वापस देना ही नहीं उनको, खत्म बात है। आप तो तस्कर को देने की बात करते हैं वापस की। इनको बुला लीजिए सर, इनको बुला लीजिए, काम में थोड़ा सा पहले पूछो ना कहाँ करते, किसी पूछो, आपका डायरेक्टर लगा उससे मंत्रालय पूछ करते कि शिफ्ट करते हैं करके। आपको जब मालूम है कि तस्कर यहाँ पे इसी क्षेत्र में रहता है, वो उपद्रव करेगा, तो आप बिल्कुल आराम से वहाँ बैठे। अरे यार थोड़ा संवेदना तो गौवंश के प्रति। आ गए हैं महोदय, 7 बजे से आ गए हम लोग। अरे आने से क्या होता है? आपको जानकारी कब मिली? आपको कल शिफ्ट करना था कैसे भी करके। आपका चोरी का पूरा आप पे जाकर बता रहा हूँ, नौकरी खा जाऊंगा आप लोगों के तरीके से। चोरी करवा दी वहाँ पे तस्कर के साथ मिलके। दुकानों के साथ आपका संपर्क है, संतोष के साथ आपका संपर्क, आपने तस्करी कराया वहाँ पे। आप लोगों ने तस्करी करा, 2 डॉक्टर तस्करी कराए, आप लोग भी तस्करो। जो काम तो डॉक्टर लोग साले वेटनरी बैठे मादर चोर लोग। नहीं सवाल तो उठेगा, क्यों नहीं उठेगा? चोरी करवा क्या दूंगा? महारानी वाली मत आनी। सब आप लोग की लापरवाही से हुआ है भैया, ठीक है। आराम से बैठे हुए थे, मालूम हम लोग उस दिन का तो खाना खाने गए थे, मस्त छुट्टी लेके 3 घंटे का। छुट्टी करते हैं, ट्रक की बात करो साले, यहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ चूतिया समझेंगे हम लोगों को। व्यवस्था का कोई चीज भी नहीं। तो जवाब तो देना पड़ेगा। दूर से आके यहाँ खड़ा है, मदद करने आया है। बोला तुम्हारा काम मैं कर रहा हूँ, ऑर्डर मैं करवा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे अधिकारी से। तुम बढ़िया एसी कंडीशन तो भाई उतार दे मोहल्ले रे। चोरी करना 105 लोगों से आके तो आपकी मीटिंग जिम्मेदारी करने की थोड़ी करने पहले। मान लीजिए वहाँ जानवर मतलब चेंज हो गया तो कैसे करेंगे अपन? क्या चेंज हो जाएगा वहाँ पे? अरे वापस देना ही नहीं उनको, खत्म बात है। आप तो तस्कर को देने की बात करते हैं वापस की। इनको बुला लीजिए सर, इनको बुला लीजिए, काम में थोड़ा सा डिस्टर्ब। क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं आपने? एक गौवंश आपके पास नहीं है, कोई डिस्टर्ब वाला मामला नहीं है। अगर 105 गौवंश यहाँ आए तो आपके नाम से रिपोर्ट करवाऊंगे। आप लोगों ने सप्लाई कर दिया तस्कर के साथ मिलकर। पूरा 105 नहीं ला पाएंगे, पूरा गायब हो गया। ये लोग टैकिंग कभी नहीं करिए, सीएम सिस्टम में टैकिंग करने का नहीं है। गौवंश मिला तुरंत को शिफ्टिंग करने का भैया। मेरा इतना करने वाली बात यह है कि किसी भी जो नंदी बैल हैं या बैल बोलते हैं लोग, तो इनमें किसी भी नाक में भी नथ नहीं लगी। जो रस्सी लगी रहती है बैल चलाने के लिए वो नहीं लगी। जितने भी गौवंश हैं यहाँ पे किसी में नहीं। ये सब कत्ल खाना जा रहे थे और सारा काम संतोष केवट करा था। किसी के नाक में भी देख सकते हैं, ये देख लीजिए। अगर ये बैल के उपयोग में आते तो इनके नाक में नथ लगी होती और रस्सी जो लगी होती, नहीं लगी। सारे कत्ल खाना जाते, सारे कत्ल। किसी का जोड़ा नहीं, सब अलग जोड़ा बना के कोई नंदी ला लिए हैं, और किसी में ने जो गांव के बैल खत्म हो जाते हैं। अधिकतर इसमें नंदी है। नंदियों को इन्होंने तस्करी के लिए लाया, देख सकते हैं। देख सकते किसी के नाक में भी नथ नहीं है कि ये इनका उपयोग खेती में किया करे। ये सब कत्ल खाना जाने के लिए आए थे, देख सकते हैं। ये क्या कुछ मामला है जो गड़गड़ा में हुआ था? कटघोरा में गौवंश तस्करी लगभग 45-40 सालों से 40 साल से हो रही है। संतोष केवट, दुकालू केवट, ये बाप बेटे। संतोष केवट तो पार्षद है, बाप बेटे लगातार इनकी पुश्तैनी से तस्करी वहाँ पे करते हैं। गौवंश बाजार का लाइसेंस बनवाते हैं, फिर गौवंश को गाँवों से इकट्ठा करते हैं। उसमें वेटनरी उनकी मदद करते हैं। वहाँ जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो इनके साथ मिले, वो गौवंश सिलेक्ट करते हैं, इनको देते हैं। जब गौवंश पकड़ाती है तो वेटनरी अपने हाथ खींच लेता है। तो वेटनरी के साथ मिलकर सीधा आरोप है वेटनरी का। अभी वर्तमान जो डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर हैं वहाँ पे, डॉक्टर साहू और गुप्ता, कमल गुप्ता और साहू। ये दोनों डॉक्टर तस्करी में, गौवंश तस्करी में लगातार संतोष केवट की मदद कर रहे हैं। संतोष केवट की उस क्षेत्र में रंगदारी चलती है, गुंडागर्दी चलती है, मर्डर भी करवा सकता है, हाथ पैर तोड़ा सकता है। तो वहाँ के गौ सेवक सैकड़ों बार गौवंश तस्करी पकड़े, पर आज तक एफआईआर उसके खिलाफ में नहीं हो पाई, क्योंकि उसका एक बड़ा साम्राज्य, बड़ा सिंडिकेट पूरे सरगुजा क्षेत्र में चलता है और रंगदारी चलती है। इसी क्रम में गौवंश को 23 तारीख को हमारे गौ सेवक ने वहाँ पकड़ा।
उसने पुलिस में शिकायत भी करी, काफ़ी जद्दोजहद समझाने का, क्योंकि एक लाइसेंस अगर उसने बना लिया है तो पुलिस उस लाइसेंस को इशू बनाती है कि क्या लाइसेंस लेने के बाद, जैसे बंदूक लाइसेंस लेने के बाद क्या गोली चलाने का कहीं भी अधिकार होता है? नहीं होता ना। उसमें लाइसेंस बनाने के बाद गौवंश को ले जाने के लिए अगर लाइसेंस धारी के नाम पर रसीद होना चाहिए, उसका मेडिकल होना चाहिए और उसकी दूरी तय होना चाहिए, किस जो खरीदने वाला जो जिसको बेचना उसका स्थान तय होना चाहिए। बहुत सारे नियम लागू होते हैं, पर हमारी पुलिस नहीं समझना चाहती, या पुलिस को सच्चाई जानकारी का अभाव है। पुलिस ने फिर भी हमारे बोलने पर FIR दर्ज किया, धमकी भी FIR की क्रूरता की दर्ज की, पर जो हम चाह रहे थे 4, 6, 10, 11 के तक दर्ज हो, वो नहीं हुआ। क्योंकि मुझे ऐसा लगा पूरे थाने में जिस तरह दृष्टिकोण लगा वहाँ पे कि बहुत लंबे सहे से एक पालनकर्ता के रूप में जो संतोष केवट है वो थाने में लगातार है, इसलिए उसके खिलाफ में कोई भी रिपोर्ट लिखवाने में डरता भी है, और जो लिखवाने जाता है उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। मेरे स्थानीय पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर से बहुत विनम्र आग्रह है मीडिया के माध्यम से कि गौवंश तस्करी का एक बड़ा जो किंग है आपके क्षेत्र में पल रहा है, इनके लाइसेंस रद्द करें, इनका नार्को टेस्ट हो, इनके पे NS लगे, क्योंकि गौवंश तस्करी का जो सारा पुनः बोलूँगा तस्का राष्ट्रद्रोह, आतंकवाद और देश में जितनी भी अप्रिय घटनाएं होती हैं उसमें लगता है। तो इसमें सीधे इन पे इनका नार्को टेस्ट हो जाए और इन पे एक NS लग जाए, राष्ट्रद्रोह लग जाए, तो सीधी सी बात है एक नए आतंक संगठन को जो धन उपलब्ध करा रहे हैं तस्कर, ये नहीं होगा। और एक तस्कर पर अगर तरीके से कार्रवाई हो जाए उस क्षेत्र में, बाकी की तस्करी भी वहाँ पर रुक जाएगी। आप किस तरह से कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि राष्ट्रद्रोह उस पर लगे, राजद्रोह लगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा तस्कर, जो मैं बता दूं आपको कि वो गौवंश तस्करी जो यूनियन है इनकी गौवंश तस्करों की पूरे प्रदेश में, जैसे विवेक तिवारी मेंबर है, सानू सलीम कबाड़ी मेंबर है, उसी प्रकार से ये जो केवट परिवार है ये मेंबर है, उससे केंद्रीय कमेटी 6 मेंबर होते हैं वो, और पदाधिकारी अलग। तो उसमें छत्तीसगढ़ से महत्वपूर्ण रूप से ये भी मेंबर है, और ये सिंडिकेट की बैठक भी अलग अलग राज्यों में होती है। उसमें यह अलग अलग तरह के प्लान, स्लीपर सेल बनाकर ट्रकों के माध्यम से पैदल छत्तीसगढ़ सीमा पार कराना होता है। इसमें अनेक प्रपंच करते हैं, बहुत से थानों को खरीद कर रखते हैं, बहुत से नेताओं को खरीद कर रखते हैं, इसलिए वहाँ के स्थायी नेता भी इसके खिलाफ में जाने में बहुत हिचक रहे थे। पर कहीं ना कहीं गौ सेवक इतना दबाव बना, कुछ नेता भी खुल के सामने, उन्होंने कहा हाँ वर्षों से ये तस्करी संतोष केवट और दुकालूराम केवट करते हैं।